नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ भोपाल से बड़ी जानकारी मिल रही है, वो है कि नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर भी जारी है। विधानसभा में काली पट्टी बांधे नजर आए कांग्रेस विधायक। लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस ने सदन में चर्चा की मांग की है। सरकार छात्रों की आवाज को दबा रही है, ये उमंग सिंघार की ओर से कहा भी गया है। ये देखिए, ये तमाम विधायक विधानसभा सत्र से पहले बाहर उसके लगातार विरोध करते हुए। बीते रोज दिल्ली में राहुल गांधी को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी विरोध व्यक्त किया है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस के सभी विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस ने सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाए जाने और छात्रों के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि यदि पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर सदन में चर्चा नहीं करवाई गई तो उसका विरोध आगे भी जारी रहेगा। नीट की परीक्षा में बैठते 2 छात्राओं की मौत हुई और यहाँ के संसदीय मंत्री कहते हैं कि संसद में विधानसभा में आवश्यकता नहीं बात करने की। जब प्रदेश के छात्र प्रभावित हो रहे और आप उनको कीड़ा कह रहे हो, उनको कॉकरोच कह रहे हो कि अराजकता कह रहे हो। आज हम संसदीय मंत्री जी माफी मांगे, इस बात को भी कह रहे हैं। हमारे सभी साथी विधायकों ने, कई विधायकों ने स्थगन लगाया, सरकार चर्चा कराए। जब दिल्ली में चर्चा करने के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी तैयार हो सकते हैं तो मोहन यादव जी पीछे क्यों हैं? क्या प्रदेश के छात्रों की बात नहीं करना चाहते? इधर नीट पेपर लीक पर एमपी विधानसभा में भी संग्राम दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां पर कांग्रेस ने नीट पेपर लीक और छात्रों की समस्याओं का स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा की मांग की है। पेपर लीक मामले में कांग्रेस छात्रों की गूंज कार्यक्रम चला रही है तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कह दिया है कि हमारी सरकार हर समय चर्चा के लिए तत्पर भी है और तैयार भी। कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं, कोई फैक्ट्स नहीं, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। हमारी सरकार हर समय चर्चा के लिए तत्पर भी है और तैयार भी है, परंतु कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल हंगामा करती है। अब कल यूसीसी बिल में चर्चा करते ना, आपने हंगामा कर दिया क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। आप जनता के सामने एक्सपोज हो जाओगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सदन के बाहर आके हंगामा करना, नाटक नौटंकी करना, ये लोकतंत्र में कहीं भी इसको स्वीकार नहीं किया जाता। इधर आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जाए, दिग्विजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण करार दिया। उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है, हमला है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम। दिल्ली पुलिस की बर्बरता हमने राहुल गांधी जी के साथ भी जो घटना हुई है हमने देखी है। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है और उसके होते हुए जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने जो एक मान्य सिद्धांत है, उन सिद्धांत के खिलाफ, प्रोटोकॉल के खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार से व्यवहार किया राहुल गांधी जी के साथ और हमारे अन्य माननीय सांसदों के साथ, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। साथियों, ये देश में जिस प्रकार का शासन और प्रशासन चला हुआ है केंद्र सरकार का, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमारी छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। उन पर कार्रवाई होना चाहिए। प्रमाणित रूप से वीडियोस आए हैं, ये सब हम स्वीकार। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां बीजेपी का कांग्रेस कार्यालय घेराव का ऐलान, प्रदर्शनकारियों के फूलों से स्वागत की तैयारी की जा रही है। ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कांग्रेस को चेतावनी, कांग्रेस नहीं सुधरी तो आगे और उग्र करेंगे प्रदर्शन।
एमपी में आज का दिन धरने, प्रदर्शन और नारेबाजी का रहा, जहां सत्ता पक्ष बीजेपी के कांग्रेस कार्यालय का घेराव करती नजर आई, तो वहीं कांग्रेसी उनके स्वागत में गुलाब के फूल हाथ में पकड़े नजर आए। बीजेपी के पीसीसी दफ्तर घेराव के ऐलान के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर के बाहर हाथों में गुलाब का फूल लिए मौजूद नजर आए, लेकिन पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन से पहले ही रोक लिया। नीट पेपर लीक मामले की गूंज सड़क से संसद तक पहुंच गई। राहुल गांधी ने जब पीएम निवास पर घेराव किया तो उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सियासत जोरदार शुरू हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष समेत हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के घेराव करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष काला कपड़ा, काला एप्रन पहने हुए देश विरोधी कदम कांग्रेस का बताया जा रहा है। इसके अलावा और भी बीजेपी नेता हैं, उनका साफ कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से ये कदम उठाया है, देश की गरिमा का सवाल है, प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि देश की गरिमा का सवाल है। उनको इस तरह से पीएम आवास नहीं घेरना था। तो इसी संदर्भ में इसी का विरोध करते हुए बीजेपी कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रही है और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। और इसी वजह से यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद यहाँ पर विधायक मौजूद हैं, वो यहाँ पर माइक से कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कि उनके खिलाफ नारेबाजी लगाई जा रही, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लोकतंत्र का सम्मान करो, अराजकता की राजनीति बंद करो, राहुल गांधी को इस तरह का संदेश दिया जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ सरस्वती चंद्र। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे और वो स्वागत कर रहे थे गुलाब के फूलों से। अभिनव भाई, बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ पर आने वाले थे और आप लोगों के हाथ। देखिए, हमारा नेता राहुल गांधी तो मोहब्बत की बात करता है, मोहब्बत की दुकान की बात करता है। हम तो मोहब्बत का पैगाम की बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, हजारों बच्चों को किस तरीके से मारा पीटा, उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान के घर नहीं जा रहे, उनका इस्तीफा मांगते जाके, तब समझ में आता। यहाँ दादागिरी गुंडागर्दी करने आ रहे हैं। हम तो आवाज बने, विपक्ष के नाते छात्रों की आवाज उठा रहे हैं और ये लोग दादागिरी गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश में भी एक नए फूल लिए हुए, मैं इसलिए लेके खड़े हैं, स्वागत है, आइए, हम तो फूल दे सकते हैं। वो आए बस दादागिरी गुंडागर्दी वही कोसना, बच्चों को मारा पीटा। हमें भी मार लो आप, इससे ज्यादा क्या कर लोगे आप। बिल्कुल, तो आपने देखा कांग्रेसियों ने अलग शैली में उन्होंने कहा कि जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन यदि आप कांग्रेस कार्यालय आते हैं तो कांग्रेस ही उनका स्वागत गुलाब के फूल से करेंगे। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ सरस्वती चंद्र, न्यूज़ इंडिया, भोपाल। इधर देश में नीट पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच एमपी के शहडोल से नया विवाद सामने आया। दरअसल बकहोन नगर परिषद क्षेत्र की नीट अभ्यर्थी पारुल यादव ने अपने रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। दरअसल छात्रा का ये साफ तौर पर दावा है, पारुल जो कि छात्रा का नाम, उनका ये दावा है कि उसे करीब 593 अंक मिलने थे, यानी 593 मार्क्स मिलने थे, जबकि एनटीए ने 381 यानी 381 अंक जारी किए। उसने एनटीए से स्कैन ओएमआर शीट उपलब्ध करवाने और परिणाम की दोबारा जांच करने की मांग की है। हालांकि एनटीए की ओर से अभी तक इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, सिवना के धनोरा में शिक्षा विभाग की बड़ी चूक सामने आई। शासकीय प्राथमिक शाला गोरखपुर में पदस्थ शिक्षक विष्णु प्रसाद डहेरिया को मृत घोषित कर दिया गया। गलती सालों तक विभागीय अभिलेखों में बनी रही, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, वो मृत ही घोषित रहा। और इसका खुलासा तब हुआ जब फरवरी 2026 में, यानी इसी साल के फरवरी महीने में शिक्षक का वेतन बंद कर दिया गया। कई महीनों तक वेतन के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। हैरानी की बात पता क्या है? हैरानी की बात यह है कि शिक्षक इस पूरे समय नियमित रूप से स्कूल जाकर अपनी सेवाएं देते रहे, मतलब
उनकी अटेंडेंस लगती रही, वो स्कूल जाते रहे, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिलता रहा, मतलब वेतन ही नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो तो रजिस्टर में मृत घोषित थे। ये हैरान कर देती हैं ऐसी चीजें, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वे मृत बने रहे। अब पीड़ित शिक्षक ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से खुद को दस्तावेजों में जीवित घोषित करने की, यानी अलाइव घोषित करने की मांग की है। मामले में शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन ये प्रक्रिया कब तक दुरुस्त हो पाएगी या वो कब से फिर ट्रैक रिकॉर्ड में सामने आ पाएंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। इधर आगे बढ़ लेते हैं। हम आपको बताएं, जहां रतलाम में हुसैन टेकरी पर चेहल्लुम के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इस आयोजन में लाखों की तादाद में देश विदेश के लोग शामिल होते हैं, लिहाजा तैयारियों का जायजा लेने के लिए एसडीएम और एसपी समेत कई अधिकारी आयोजन स्थल पर पहुंचे। और आपको ये भी बताते चले कि जावरा में इन दिनों मुस्लिम समुदाय में दो शहर काजी को लेकर आपस में सामाजिक विवाद चल रहा है। ऐसे में एडीएम ने दोनों पक्षों के साथ बैठक कर अपनी सहमति बनाने की कोशिश की। ये चूंकि उनका इंटरनल मैटर है, हम लोग कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग बैठे थे। हम लोगों को आया कि चूंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम जावरा में आयोजित होता है और मेरा प्रथम अवसर है, तो निश्चित समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठ के उनके बारे में सुने समझे। इस संबंध में हम लोगों ने बुलाया था और काफी कुछ समझा और लोगों को चर्चा की, क्योंकि कानून व्यवस्था में निश्चित है हम लोग अलर्ट रहते हैं कि कहीं भी कोई ऐसी बात ना हो कि कोई सामाजिक दृष्टि से इतने अच्छे कार्यक्रम में कोई विघ्न बाधा हो। उस दृष्टि से हम लोगों ने समझाइश दी है। हम लोगों ने चूंकि प्रथम बार हमारा अवसर है, एडिशनल साहब सबसे स्टाफ के साथ पूरी ज्योग्राफी को समझा है। यहाँ चूल होती है, मुख्य कार्यक्रम होता है, पड़ाव होता है, या उनका रूट क्या रहता है, उसको हमने बारीकी से देखा है, समझा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां उमरिया के जनजातीय ब्लॉक पाली में प्रस्तावित 10 निजी कोयला खदानों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। दरअसल भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसान और ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन का आरोप यह है कि प्रस्तावित निजी कोयला खदान परियोजनाओं में प्रमुख रूप से अल्ट्राटेक और रामा गंगा समूह की कंपनियां शामिल हैं, जो कि मिलीभगत से मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रही हैं। हालांकि प्रभावित ग्रामीणों को ना तो उचित मुआवजे की जानकारी दी जा रही है और न ही ग्राम सभाओं की बैठक आयोजित की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भूमि अधिग्रहण यानी जमीन पर कब्जा संबंधित नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। यूनियन ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, नोटिस वितरण प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी ग्रामीणों की ओर से दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, शिवपुरी में आदिवासियों ने राजस्व अधिकारियों पर पट्टे की जमीन पर फसल उजाड़ने और उनके आशियाने उजाड़ने का आरोप लगाया है। आदिवासियों का ये साफ कहना है कि जमीन के पट्टा संबंधी दस्तावेज और जमीन के अभिलेख की रसीदें होने के बावजूद कार्रवाई की गई। राजस्व अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और फसलों पर बुलडोजर चला दिया गया। उन्हें जेल भेजने की धमकी भी दी गई। इसके विरोध में आदिवासी उजड़ी फसल लेकर कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर आदिवासियों ने आंदोलन की चेतावनी जारी की है। पूरा मामला बताइए क्या है? मामला जो है कि क्रेशर लगा रहा है, हमारे बगल से सर पड़ती डरी सुबह में क्रेशर लगा, पड़ती के चक्कर में हमें भरी सुंदर जितवा देंगे। मैं पुरखा भी कराते आज भाई को हम कर। कितनी जमीन थी तुम्हारे पास? कितनी जमीन थी? 4.5 बीघा थी पट्टी की, वो कचू जैसी का थी। सर हम इतने पढ़े लिखे तो है ना कि हम नाप ले। हमारी ये 4.5 बीघा। ये पट्टे की है, काय की जमीन है? पट्टे की है। तो अभी कागजों में बोल रही है कि तुम्हारी जमीन? हाँ बोल रहा है सर। क्या चाहती हो आप? हमें तो जमीन क्या चाहते हैं? जमीन लग रही है हमें, और क्या लगे। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर फांसी के फंदे पर लटका मिला युवती का शव। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और बमीठा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मामले में असल वजह की जांच अब पुलिस की ओर से की जाएगी। तो ये जानकारी अब तक साझा करें, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। बमीठा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, छतरपुर का मामला है। मामले में असल वजह अभी तलाशी जा रही है। किन कारणों के चलते
आत्महत्या की गई। फांसी के फंदे पर ये शव जो था वो लटका मिला है। वजह क्या रही? क्या पारिवारिक विवाद इसकी बड़ी वजह या कोई तनाव इसकी बड़ी वजह, किसी से बहस हुई उसकी बड़ी वजह? अभी तक क्योंकि आसपास सुसाइड नोट नहीं मिला, ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है। इधर नीट परीक्षा को लेकर जारी विरोध के बीच बुधवार को कुछ प्रदर्शनकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर तक जा पहुंचे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मीडिया से बातचीत नहीं करने देने का आरोप लगाया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को दोहराया। बात उनसे करने आए हम उनसे इन्हीं 3 बातों पर बात करने आए। सर बाइट हो जाने दो। इधर नीट पेपर लीक के मामले में दिल्ली में राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर बीते रोज प्रदर्शन के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया। तो वहीं रायगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन हंट के तहत सहारा इंडिया निवेश घोटाला में बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस ने लगभग 3 वर्षों से फरार चल रहे सहारा इंडिया के रायगढ़ के ब्रांच मैनेजर विजय कुमार शराफ को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद शराफ को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। शराफ पर शिकायतकर्ता विकास का आरोप है कि झूठा भरोसा दिलाकर साल 2017 में उनके परिजनों से 40 लाख रुपए निवेश करवाए गए। मैच्योरिटी के बावजूद निवेश की रकम वापस नहीं की गई। आपको ये बताएं कि पुलिस जांच में अब तक 3,848 निवेशकों से लगभग 40 करोड़ 78 लाख 16 हज़ार से भी ज़्यादा रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हो चुका है। जांच में पुलिस अब तक शराफ समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का ये भी कहना है कि फरार चल रहे बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। वर्तमान में रायगढ़ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन हंट चलाया जा रहा है, जिसमें फरार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। उसी कड़ी में कंपनी का मैनेजर विकास कुमार सराफ, जो लगभग 4 सालों से फरार था, इसके बारे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ये अभी रायगढ़ आया हुआ है। पुलिस पार्टी वहां गई और इसके पास से संबंधित दस्तावेज के अलावा मोटरसाइकिल और कार को भी जब्त किया गया है और इसके खिलाफ जो 420, 120 आईपीसी के तहत जो मामला पंजीबद्ध था, छत्तीसगढ़ निक्षेपकों का हित अधिनियम और साथ ही चीट फंड अधिनियम के तहत मामला जो यहाँ पे कायम किया गया था, उसकी विवेचना के दौरान इसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जहां अंबिकापुर में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और सहकारिता मंत्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जिले में 30 जुलाई तक शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का स्कूलों में प्रवेश यानी उनकी एडमिशन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। इधर आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं जहां सूरजपुर में पुलिस ने न्यायालय में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपियों की जमानत कराने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी की शिनाख्त अजब नगर गांव के रंगपारा निवासी देव प्रताप के तौर पर की गई है। देव प्रताप ने जालसाजी कर पिता के आधार में अपना नाम दर्ज करवाकर कोर्ट से कई आरोपियों की जमानत करवाई। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।